आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये थोड़ा सा समय दिया। आज विशेष आप सभी यहाँ पर जो लक्ष्य है वो है होली मिलन के लिए, ठीक है ना जी। मैं होली मिलन के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और अभी कुछ दिन पूर्व हमने सभी ने क्या मनाया था जी। देखिए, आप सभी मेरे से वरिष्ठ हैं। सबसे पहले तो बड़ों ने मेरा ही स्वागत कर दिया, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का के लिए कृतज्ञ रहूंगा। परंतु छोटा अपने से बड़ों को कुछ बता नहीं सकता, परंतु कुछ पूछ तो सकता है ना। तो अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आप उत्तर देंगे मेरे को? देंगे जी उत्तर? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं आपका अटेंशन चाहूंगा कि 10 मिनट आपके हम लेंगे मात्र, उसमें आप अपना हमारे को समय देंगे, हमें भी समझा होगा। अभी आज हम यहाँ पर सभी होली मिलन के लिए एकत्रित हुए हैं, परंतु कुछ दिन पूर्व, लगभग आज से 15 दिन पूर्व हमने क्या मनाया था जी? महाशिवरात्रि मनाई। अब महाशिवरात्रि मनाने के दो लक्ष्य रहते हैं। एक उस दिन दिखाते हैं शिव का जन्मदिन और साथ साथ दिखाते हैं शिव का विवाह बारात, ठीक है राम जी। अब बारात का मतलब है कि कुछ प्रीत जुटनी चाहिए, कुछ मोहब्बत की बात होनी चाहिए शिव के साथ, ठीक है ना जी। बारात में लड़का और लड़की, अब वो हमारा साजन और पार्वती क्या गई केवल शिव के साथ, या वो इसके पीछे कुछ और गहरा राज है, ये हमको जानना होगा। क्या हमने शिवरात्रि को यथार्थ रूप से मनाया या केवल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या क्या किया? जल अभिषेक किया, दूध में पानी मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाया, दूध में पानी मिलाकर चढ़ाया था, कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं, दूध में पानी मिलाकर चढ़ाया था या पानी में दूध मिलाया था? इन जनरल पानी में दूध ही मिलाया, जनरल पानी में दूध मिलाया था, बाबूजी कहते हैं। मतलब कि पानी ज्यादा था, दूध बहुत कम था। अब इस बात का भी क्या सूचक है? तो शिवलिंग पर बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, उसका भी क्या अर्थ है? फिर हमने जागरण किए, फिर हमने उपवास रखे। फिर मैं अगर आपके घर आऊंगा तो आप मुझे कभी भी बेर नहीं खिलाएंगे, बेर का फल मैं भी आपको नहीं खिलाऊंगा। परंतु एक ऐसा शिवरात्रि पर्व है जब हम जाकर के शिवलिंग पर बेर चढ़ाते हैं। आप नहीं मुझे खिलाएंगे, मैं भी नहीं खिलाऊंगा, परंतु शिवलिंग पर हमने बेर चढ़ाए। उसके बाद अब धतूरा, जहरीले पॉइजनस कड़वे फूल जो पूरे साल कहीं पर नजर नहीं आते, शिवरात्रि वाले दिन हमारे को रेडी पर बाहर दिखाई देंगे। फिर हमने बेल पत्र, 3 पत्तों वाला बेल का पत्र चढ़ाया। अब इन सभी बातों का क्या राज है? क्या ये महज चढ़ा दिए और हमारी शिवरात्रि हो गई? शिव की बारात गई, उसमें मैं कहाँ था? हमें पूछना है ये अपने आप से, शिव की बारात में मैं कहाँ था? अगर कोई बड़े आदमी की शादी हो तो हमें अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई हमें भी निमंत्रण मिले उस बारात में। क्या हम निमंत्रित थे उस बारात में, शिव की बारात में? थे, हाँ या ना? थे या नहीं थे? थे, मन से थे या नहीं थे? सामने से आप सभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, मन से थे। याद भी आया था हमारे को सारा दिन कि हमें भी उसकी बारात में शामिल होना चाहिए। और उसके 15 दिन के पश्चात वो प्रीत का त्योहार, प्रीत का, बारात मतलब प्रीत, प्रेम, और उसके 15 दिन के बाद हम मनाने जा रहे हैं होली। अब ये होली का कितना सुंदर रहस्य है। होली शब्द को आप देखिए, होली शब्द अपने आप में सब कुछ बता रहा है। होली, जो अब तक हो गया सो हो गया। अपने मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव है, अंग्रेजी में ग्रजेस बोल देते हैं, कोई कुंठा है किसी के प्रति, ये ऐसा क्यों है, नफरत की भावना हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है। जो हो गया सो हो गया।
इसीलिए होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है। उसमें हम क्या जलाते हैं? क्या जलाते हैं? जौ जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, उपले जलाते हैं और होली मना लेते हैं। आपको क्या लगता है होली महज इतना ही होगा? सोचकर देखें, आज अपने आप से पूछे हम, क्या होली महज इतना ही होगा कि हमने होली पे कुछ जला दिया, उसके बाद हमने होली मिलन कर लिया, कुछ खा पी लिया, या उसके अंदर हमें अपनी बुराइयों को, अपने मन के विकारों को भी जलाना है? क्या समझते हैं? जलाना चाहिए? मन के विकारों को जलाना चाहिए, अपनी बुराइयों को, जो मेरे मन में किसी के प्रति दुष्भाव है, गलत भाव है, नेगेटिव फीलिंग है, जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? तो इस बारी आज यहाँ से जब हम उठेंगे तो इस संकल्प के साथ उठेंगे कि ये होली साधारण होलियों की तरह ना रहे, अपितु कुछ विशेष हो जाए। उसके बाद अगले दिन हम क्या करते हैं? रंग लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये बताएं परमात्मा क्या चाहेगा कि हम सब के ऊपर किसका रंग लग जाए? किसका रंग लग जाए? क्या कहेंगे? परमात्मा क्या चाहेगा हमसे कि हमारे ऊपर किसका रंग लगे? हैं जी? भक्ति का, परमात्मा का रंग लगे। कहा जाता है लाली मेरे लाल की चित देखूं लाल, सभी का बोलिए, लाली मेरे लाल की चित देखूं लाल, लाली वेखण मैं गई लाली हो गई लाल। वो परमात्मा कि जब हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके टच में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही वाले गुण, परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं वो वाला रंग अपने ऊपर लगाना था, परमात्मा का रंग मुझ पर लग जाए। और जब परमात्मा का रंग मुझ पर लग जाएगा, जब परमात्मा का रंग मुझ पर लग जाएगा, तो मुझ पर और किसी का रंग लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? परमात्मा का रंग। अब पहले शिवरात्रि मनाई, उसके पश्चात होली मनाई, पहले उसके साथ प्रीत जुटाई। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है। तो अगर हमारा संग किसके साथ होगा? परमात्मा के साथ होगा। कोई भी त्योहार जो भी हम भारतवर्ष में मना रहे हैं, उन सब का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है। वो इतने मोटे रूप से, आप सभी अपने अपने घरों में दादाजी और दादी जी होंगे, है ना? घरों में अपने अपने दादा दादी। अगर आप अपने घर में पोते पोतियों को रोज सुबह उठकर कहें बेटा सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, अगले दिन फिर से सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, तीसरे दिन आप फिर से कहने लगे, आपके पोते पोतियां आपको क्या कहेंगे? दादाजी मुझे पता है आज आप क्या कहेंगे, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ मुझे माफ करो, मैं ऐसे कहेंगे ना? अब आप इसको रोमांचकारी बनाने के लिए कोई कहानी बनाएंगे। आजा बेटा मैं तुझे कोई कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी ऐसी होगी जिससे उस बच्चे को कोई सीख मिल सके, कोई शिक्षा मिल सके। चाहे महाभारत की कहानी बनी, चाहे रामायण की कहानी बनी, चाहे होलिका दहन की। होलिका की भी तो कहानी है ना? प्रहलाद, प्रहलाद कौन थे? कौन थे प्रहलाद? बताइए। हैं जी? हरि भक्त, विष्णु के भक्त। और कुछ? प्रहलाद प्रभु की औलाद। और जो प्रभु की औलाद होगा वो आग में बैठ जाए, वो गर्म खंबे को छू लेगा, उसको कोई चीज जला नहीं सकती, आग उसको जला नहीं सकती, क्योंकि वो प्रभु की औलाद है, प्रभु का के संरक्षण में वो है। तो क्या हम वैसे प्रहलाद बनने को तैयार हैं? क्या वो एक ही प्रहलाद था या हम सभी भी वो प्रहलाद बन सकते हैं? प्रहलाद प्रभु की कितना अटूट निश्चय था। उसके बाप हिरण्यकश्यप ने क्या कुछ नहीं किया उसको मारने के लिए, आग में डाल दिया, परंतु अटूट निश्चय प्रभु पर, परमात्मा पर, कि मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ऐसी होली इस वर्ष हम सभी को मनानी है। इसलिए विशेष हमारे को ये 10 मिनट का समय दिया कि आकर के होली पर भी अपने आप मन के उद्गार रखें। तो एक होली जो हो गया सो हो गया। दूसरी होली कौन से रंग में रंगना है हमें?
प्रभु के रंग में रंगना है। तीसरी होली, होली आप बताइए होली का और क्या अर्थ होता है? होली HOLY, स्पेलिंग थोड़े से चेंज किए हैं, HOLI से HOLY, पवित्र, पवित्र, मनसा, वाचा, वाचा मतलब मुख से और कर्म से भी पवित्रता, मन से भी पवित्र। आज अपने अपने मन को चेक करें, हमारे मन में क्या चलता रहता है? अपवित्रता, हाँ या ना? वो तो एक रावण था, वो एक कंस था, वो एक दुर्योधन था, एक दुशासन था, परंतु आज क्या कहेंगे? हर घर में, हाँ या ना? है या नहीं है जी? तो मनसा, वाचा और कर्मणा, पवित्रता आ जाए मेरे चरित्र में, तब बनेंगे हम होली। अन्यथा 25 तारीख को हम सभी एक दूसरे को रंग लगाएंगे, गुजिया खाएंगे, पकवान खाएंगे और एक दूसरे को कहेंगे होली मुबारक और हमारी होली हो गई पूरी। अगले साल फिर से होली आएगी, ऐसे ही मना देंगे। परंतु उसका यथार्थ अर्थ क्या है? ये क्यों त्योहार हमारे बीच में आते हैं? इन बातों को तो हमने जाना ही नहीं। तो एक अर्थ जो हो गया तो हो गया, पास से पास, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है ये पर्व। इसके बाद हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष शुरू होता है। तो नव वर्ष में कैसी बातें हो, नई हो या पुरानी हो? नई पुरानी नई। पर हम क्या कहते हैं दूसरे को? मेरे को बाबूजी आपकी ना वो पुरानी बात आज भी याद है और उसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूँ, इस पेन का वजन कितना होगा जी? 50 ग्राम। इसे मैं इतना पकड़ के रखता हूँ, अभी मेरे को कुछ होगी दिक्कत? मेरे को क्या कोई दिक्कत होगी इसको पकड़ने में? नहीं होगी। 1 घंटे तक पकड़ के रखूं, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। 1 घंटे तक ऐसे पकड़ के रखने में, 1 घंटे तक पकड़ के रखूं, दिक्कत होगी? होगी। 24 घंटे अगर पकड़ के रखूं, 50 ग्राम का पेन आप कह रहे हैं 24 घंटे पकड़ के रखूंगा तो दिक्कत होगी, दर्द हो जाएगा, आपको ही मेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, हमने अपने अपने मन के अंदर कब से बातों को पकड़ पकड़ कर रखा हुआ है? रखा हुआ है पकड़ पकड़ कर। तो आज उन सभी बातों को रिलीज कर दें, छोड़ दें, जाने दें। लक्ष्मी माँ को देखा सभी ने? लक्ष्मी माँ को, लक्ष्मी देवी को, हाथ ऐसे है, हाथों से धन निकल रहा है। आज हम एक दूसरे से पूछें धन का क्या कर रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट कर रहे हैं। उधर भी डिपॉजिट, यहां पर भी डिपॉजिट। जब यहां भी डिपॉजिट, यहां भी डिपॉजिट, तो शरीर के अंदर भी डिपॉजिट होने लगता है। उसी डिपॉजिट का नाम कोलेस्ट्रॉल है, उसी डिपॉजिट का नाम ट्यूमर है और ना जाने कौन सी बीमारियां हैं। तो छोड़ दें आज इन बातों को, तभी ये होली हमारी यथार्थ होली होगी। अगर हम अब भी खुश ना हुए, जब आप छोटे थे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो माता पिता कहते थे बच्चे 12वीं कर ले, उसके बाद तो जीवन सेट। 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन कर ले, जीवन सेट हो गई, नौकरी लग जाए अच्छी सी, जीवन में खुशी खुशी, नौकरी भी लग गई, बिजनेस भी कर लिया, शादी हो जाए, जिंदगी में मजे, वो भी हो गई, बच्चे हो जाएं, बस फिर तो जीवन सेट है। बच्चों की शादियां हो जाएं, वो भी हो गई, जीवन सेट या अपसेट। कितनी खुशी आई, अपने आप को जवाब देंगे आज। क्या जीवन जिया हमने? आज हमारी आयु 65 वर्ष 70 वर्ष की आप हो गई, 80 वर्ष की भी मुझे लग रहा है हो गई कईयों की। क्या जीवन रहा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। लाइफ तो जी, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी थी? कोई बात नहीं, जो हुआ आज तक वो भी हुआ, परंतु आज से भी एक नए जीवन की शुरुआत हो। ये होली एक नए तरह से मनाई जाए कि जो हो गया सो हो गया। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। और कौन सा रंग लगाएंगे? परमात्मा का रंग मेरे ऊपर लग जाए कि इस आत्मा पर किसी और का रंग लग ना सके। अभी ये हम सभी को तिलक लगाया, अभी बाबूजी मुझे भी तिलक लगा कर रहे। क्या राज है इस तिलक का? क्यों लगाया ये तिलक?
ये आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए जब कोई बात बिगड़ जाती है तो हमारा हाथ कभी यूं नहीं गया, कभी यूं नहीं गया, हमेशा ऐसा गया। अगर कोई सुसाइड करता है तो गोली यहाँ मारता है, गोली पेट में नहीं मारता। हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, परंतु ब्रेन का, बुद्धि का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। मंदिर में जाते हैं तो जाकर के माथा टेकते हैं, पेट नहीं टेकते। माथा क्यों टेका? क्योंकि माथे के बीच में क्या थी? आत्मा थी। देखा हमने जाकर कि इस मस्तिष्क के बीच में जहां पर अभी हम सभी को तिलक मिला, यहाँ पर रहती है आत्मा, और आत्मा जाकर परमात्मा, अब देखिए परमात्मा, परम आत्मा, उस परमात्मा के सामने जाकर नमन करती है कि मैं तेरा बच्चा हूँ। इसलिए हम जाकर के माथा टेकते हैं। पर जब माथा टेकते हैं तो टिकता तो पेट भी है, टिकते तो टांगे भी हैं, परंतु कहा क्या जाता है? मत्था टेकने। क्यों माथा टेकने? क्योंकि मस्तिष्क के बीच में ये आत्मा। तो आज सभी बड़ों से, बहुत बड़े हैं, मेरे को तो आपसे बात करते हुए सच में संकोच हो रहा था, इतने बड़े बड़े आप सभी से मैं बात कैसे करूंगा। और अपने अपने सभी, कईयों को तो मैं यहाँ पर पर्सनली भी जानता हूँ जो रिटायर्ड हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट से। मैं तो बहुत छोटा हूँ आप सभी के सामने, तो परंतु आप सभी से यही मेरी आज विनती रहेगी कि इस होली को आम होली की तरह ना मनाएं, परंतु कुछ खास हो जाए, कुछ खास हो पाएगी अभी होली। जो हो गया तो हो गया, एक नए जीवन की शुरुआत हो, एक नई खुशियों के साथ यहाँ पर स्ट्रेस को, तनाव को अलविदा कर दे हमेशा हमेशा के लिए। एक नए जीवन की शुरुआत एक छोटे बच्चे की तरह से। कहते भी हैं कि बच्चा और जो वृद्ध होता है वो एक बराबर हो जाता है। तो करेंगे आज अपने बच्चे समान को वादा। हाँ जी, सभी पीछे हाथ उठाकर वीडियो बनाना जी, हाथ उठाइए जरा सब, हमें सबका हाथ देखना है कि करेंगे या नहीं। एक नया जीवन का वादा कि जो हो गया तो हो गया, पुराने को भूल जाएंगे और परमात्मा के साथ अपनी लगन लगाएंगे। ठीक है जी, सभी का एक बारी पुनः आभार। सभी ने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ सुना। आप इस मंच को भी बहुत बहुत आभार, अरुणा साहब को आभार, माधुर साहब को आभार।